बराबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। भारतीय हुकूमत, मीडिया और फनकार सकाफती ताउन का शोर तो करते हैं, लेकिन अमली किरदार खासा मुख्तलिफ है। भारत की जानिब से ये सकाफती ताउन से ज्यादा सकाफती यलगार लगती है। दूसरी जानिब बासलाहियत पाकिस्तानी गुलकारों और कॉमेडियंस के खिलाफ भारत में जिस तासुब का सबूत दिया जा रहा है वो बहुत से लोगों के लिए हैरत अंगेज हो सकता है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। बेनिश सिद्दीका इसी बारे में रिपोर्ट कर रही है। कहते हैं सलाहियत मुखालफत में ज्यादा उभरती है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसी का सबूत दिया पाकिस्तान के नौजवान गुलकारों ने भारत में अपना लोहा मनवाकर। उनकी इस रोज अफजू मकबूलियत ने बॉलीवुड के बड़े बड़ों की नींदें उड़ा दी। जगजीत सिंह जैसे बड़े गजल सिंगर ने भी छोटेपन का सबूत देते हुए कहा कि पाकिस्तानी गुलकार भारतीयों के हक पर डाका मार रहे हैं, उन्हें यहां आने से रोकना चाहिए। भारत में रियलिटी शोज पर भी पाकिस्तानी गुलकारों पर कीचड़ उछाला जाता है। ऐसे ही एक शो में म्यूजिक कंपोजर आदेश ने पटियाला घराने के नामवर गुलकार और उस्ताद अमानत अली खान के बेटे शफकत अमानत अली को बुरा भला कहा। हम सभी जानते हैं जो आज की नई तकनीक आई हुई है कि ये गाना जब डब हुआ होगा तो कम से कम जो सिंगर्स ने गाया है 100% कम से कम 50 बार तो रिटेक्स हुए होंगे, एक लाइन करके पंच किया होगा। नहीं, फिर भी सुना हूं मैं, माफ करिएगा जतिन जी। देखिए क्या है कि वो जो जिस सिंगर ने गाया है बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे साथ परफॉर्म कर चुके हैं। और नहीं, मेरे साथ मैंने घंटों, मैं आदेश से डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक पाकिस्तान का वाहिद ऐसा सिंगर है, अभी तक जानती हैं। जतिन जी ने कुछ अलग वे में पकड़ लिया इस बात को। मैं तकनीक की बात कर रहा हूँ, मैं सिंगर की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जो टेक्निक होती है, जो आजकल की टेक्निकली हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अच्छे लोग नहीं गा सकते एक टेक में, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। और ये मंच है, इसने एक सांस में गाया। पहली चीज तो ऐसे गाना गाने के लिए हिम्मत चाहिए। कोई गा के दिखाए मेरे को ऐसा गाना। जी एक मिनट गज्जी, अगर ये लड़का 20 साल की उम्र में एक टेक में नहीं गा सकता तो इसको गाना ही नहीं चाहिए। मैं गा के बता दूं अभी। जिन गानों को मैं सोच सकूं कि ये गाना। इससे कबल अभिजीत भट्टाचार्य ने नामवर पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम पर तनकीद करते हुए तमाम हदें ही पार कर ली। जाने आओ में अगर ये गाना ऐसे ओरिजिनल, अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते। लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूं, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता है। प्लीज इस स्टेज पे कभी किसी कूड़ और बेसुरे सिंगर्स का गाना इस स्टेज पे मत गाना। तुम लोग की किस्मत इतनी फूटी हुई है कि तुम लोगों से कोई नहीं गवाता, लेकिन बेसुरों को बुला बुला के गवाते हैं लोग यहाँ पे। अभिजीत भट्टाचार्य और जगजीत सिंह पाकिस्तानी फनकारों के हिंदुस्तान में गाने पर पाबंदी के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। इसी पर बस नहीं, अभिजीत ने एक म्यूजिक मुकाबले में भी इसलिए जज बनने से इनकार कर दिया था कि उसमें एक पाकिस्तानी नौजवान भी शरीक था। बड़े तो बड़े पाकिस्तानी बच्चे भी भारतीय तासुब से न बच सके। बच्चों के एक म्यूजिक मुकाबले में नौ निर्माण सीना पार्टी ने भारतीय टीवी को धमकी दी कि वो शो में किसी पाकिस्तानी को शामिल ना करें, वरना नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। अब बराबरी के साथ के लिए बेनिश सिद्दीका, आज न्यूज। राहत जी, मैंने ऐसा परफॉर्मेंस अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। थैंक यू वेरी मच। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती ताउन के हवाले से हम बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मारूफ फिल्मसाज सैयद नूर साहब ने। नूर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि भारत सकाफती ताउन की बात तो करता है, लेकिन अमलन ऐसा लग रहा है कि भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री
हमारी मीडिया मार्केट पर कब्जे की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, डेफिनेटली जी। मैं जो देख रहा हूँ कि भारत जो है दोस्त के रूप में सामने तो आ रहा है, लेकिन वन साइडेड दोस्ती है। हम तो उनको वेलकम कर रहे हैं अपने मुल्क में, उनकी फिल्में चला रहे हैं, उनका सकाफती जो असर है वो हमारे बच्चे कबूल कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी इजाज़त नहीं। इवन हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हमें वीज़ा नहीं दिया जाता, वहाँ एंटर नहीं होने दिया जाता। इवन हम अपने बिज़नेस जो उनके साथ वाबस्ता है हमारा, अगर फ़िल्म को ले लें, अगर फ़िल्म की हम प्रोसेसिंग और साउंड डिज़ाइनिंग वहाँ से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वीज़े में बहुत दिक्कत होती है, बहुत डिले किया जाता है और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस किस्म की जो बातें हैं, जबकि हमारे यहाँ जो है आप कोई चैनल उठा के देख लें, वहाँ हिंदुस्तान जो है वो छाया हुआ है। इवन हमारी मेन जो न्यूज़ होती हैं, जो ख़बरनामा होता है, उसमें एंटरटेनमेंट के मद में हिंदुस्तान को दिखाया जाता है, उनकी ख़बरें दी जाती हैं, पाकिस्तान का कभी जिक्र भी नहीं होता अपने मुल्क में। तो ये जो एक ताकत बन के भारत पाकिस्तान में एंटर हुआ है सकाफत के हवाले से, तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन है वन साइडेड। अच्छा, एक चीज़ नूर साहब जो बहुत अहम है वो ये कि भारतीय फिल्में तो पाकिस्तानी सिनेमा घरों पर चल रही हैं, जोरों शोर से उनका बिजनेस जारी है। भारतीय चैनल्स की अगर बात करें तो घर घर में देखे जा रहे हैं, लेकिन भारत में ना हमारी फिल्में हैं ना टीवी चैनल्स दिखाने की इजाज़त। क्या ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं है? मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि हिंदुस्तान को या उनके एक्टर्स को या उनकी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो पैरेलल रख के कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट को शामिल करके अगर किया जाए तो बहुत मुमकिन है। लेकिन जो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान में हमारी कोई प्लेस नहीं है पाकिस्तान की सकाफत की, पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान के आर्ट की। हम बेशक हमारा जो फिल्मों का बजट है, जो हमारी मार्केट है बहुत छोटी है और उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनका बजट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर 25% और 75% की रेशो से अगर कोई को प्रोडक्शन होती है या मिलके कोई काम होता है तो ये एक बहुत बड़ी दोस्ती की एक मिसाल बन सकती है। अदरवाइज़ तो वन साइडेड दोस्ती चल रही है जी। अच्छा नूर साहब, पाक भारत कॉम्पोजिट डायलॉग्स में सकाफती ताउन पर भी बात हो रही है। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए आपके ख्याल में किस तरह के इकदाम जरूरी? देखिए जी, ये रखा तो गया है बहुत अच्छा डिस्कशन का ये जो इन्होंने बनाया है, लेकिन इसमें चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन है उसको हमसे या ये जो आर्ट के लोगों से बात करके एक एजेंडा जरूर अपने तौर पे नहीं, हम हमारी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस करना चाहिए था। हम उनको बताते कि हमें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, उस मसाइल को सामने रख के ये उनसे जो भी है डिस्कशन करते और जो भी इस एजेंडे को लेके आगे बढ़ते। बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अमन बराबरी के साथ का वक्त आज यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपकी फीडबैक, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv पर। आइंदा हफ्ते आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्हीं से मुताल्लिक कुछ नए मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए फरीद रईस को दीजिए इजाज़त।